हाँ तो स्टूडेंट्स, इस एपिसोड नंबर 23 में हम लोग चर्चा करेंगे लेंस के शक्ति की, यानी पावर ऑफ लेंस। तो ये पावर ऑफ लेंस क्या है? पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की शक्ति। तो लेंस की शक्ति को किससे डिनोट किया जाता है? तो P से। और इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है डायऑप्टर। और डायऑप्टर मात्रक कब होता है? जब फोकस दूरी होता है मीटर में। तो ये लेंस की शक्ति क्या है? तो किसी लेंस के फोकस दूरी का व्युत्क्रम, किसी लेंस के फोकस दूरी का व्युत्क्रम, फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? किसी लेंस के फोकस दूरी का व्युत्क्रम उसका शक्ति कहलाता है, उसका शक्ति कहलाता है, पावर कहलाता है। यानी इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस कॉल्ड इट्स पावर। क्या? तो इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ यानी फोकल लेंथ का इनवर्स ऑफ ए लेंस कॉल्ड इट्स पावर। तो किसी फोकस दूरी के, किसी लेंस के फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम है वो क्या कहलाता है? तो वो शक्ति कहलाता है। जैसे कि P पावर हो जाएगा 1/f। तो P = 1/f, इसका मात्रक डायऑप्टर होगा। डायऑप्टर कब? जब जो है फोकस दूरी क्या हो? मीटर में हो। डायऑप्टर इसका मात्रक कहलाएगा। तो इससे अभी इस इक्वेशन से क्या आपको दिख रहा है? P = 1/f से इससे आपको ये दिख रहा है कि F जितना ही बढ़ेगा पावर उतना ही घटेगा, और F जितना ही घटेगा पावर उतना ही बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि जिस लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी उसकी शक्ति उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी उसमें किरण को अपने प्रकृति के हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से किरण को मोड़ने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। और जिस लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी उसका पावर जो होगा वो कम होगा। तो अगर आपसे कोई कहे कि कोई लेंस जो है, कोई लेंस उसका कोई उत्तल लेंस मान लेते हैं और इसका फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, यानी समानांतर आने वाला किरण कितनी दूरी पे कट रहा है? तो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इसका फोकल लेंथ क्या हो गया? फोकल लेंथ हो गया 50 cm। अब इस फोकल लेंथ को मीटर में बदलते हैं तो 50/100 मीटर, यानी फोकल लेंथ हो गया 1/2 मीटर। तो पावर की बात करें तो पावर 1/f, यानी पावर हो गया 1/1/2, यानी 2 डायऑप्टर प्लस में। तो ये प्लस में 2 डायऑप्टर हो गया। अगर ये अवतल लेंस रहता तो -2 डायऑप्टर पावर होता। तो ये ऐसे हम लोग पावर ज्ञात करते हैं। हम लोग चर्चा करना चाहते हैं समतुल्य लेंस पर। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग बात करना चाहते हैं किस पर? तो इक्वावेलेंट लेंस पर। इक्वावेलेंट लेंस दिख रहा है? इक्वावेलेंट लेंस जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं समतुल्य लेंस। समतुल्य लेंस जिसको कहते हैं। तो ये इक्वावेलेंट लेंस क्या है? तो ऐसा लेंस जो 2 या 2 से अधिक लेंसों के बदले अकेले काम करे, तो वो उन लेंसों का समतुल्य लेंस कहलाता है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे काम करता है? तो उसके लिए आप समतुल्य लेंस का डेफिनेशन यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं कि वह लेंस जो 2 या 2 से अधिक लेंसों के बदले 2 या 2 से अधिक लेंसों के बदले अकेले कार्य करता है, अकेले कार्य करता है, उन लेंसों का समतुल्य लेंस कहलाता है। उन लेंसों का समतुल्य लेंस कहलाता है। समतुल्य लेंस कहलाता है। The lens which works alone for 2 or more than 2 lenses called equivalent lens of the lenses।
यानी वह लेंस जो दो या दो से अधिक लेंसों के बदले अकेले कार्य करता है उन लेंसों का समतुल्य लेंस कहलाता है। अब आप कहेंगे कि ये समतुल्य लेंस, तो हाँ, दो लेंस या दो से अधिक लेंस मिल करके किसी ऑब्जेक्ट का इमेज जहां बनाते हैं, अगर कोई लेंस उस अकेले उस ऑब्जेक्ट का इमेज वहीं पे बना देता है तो वह उन लेंसों का इक्विवेलेंट लेंस कहलाता है। जैसे अगर बात करें दो उत्तल लेंसों की, तो दो उत्तल लेंसों की हम लोग बात करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ दो लेंस हैं और संपर्क में रखे गए हैं। एक लेंस है L1, इसकी फोकस दूरी है f1, और एक लेंस है L2 और इसकी फोकस दूरी है f2। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट से चल रही है प्रकाश की किरण यहाँ पर, और प्रकाश की किरण यहाँ पर आ रही है। अगर ये दूसरा लेंस नहीं रहता तो ये किरण अपवर्तित होती और सीधे चली जाती कहाँ पर, तो सीधे चली जाती इस पॉइंट पे और यहाँ पे बन जाता इमेज। यानी लेंस L1 के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और आई डैश इमेज का, क्योंकि ये लेंस अगर नहीं रहता, इसके एब्सेंस में, इसकी अनुपस्थिति में इस ऑब्जेक्ट O का इमेज डायरेक्ट कहां बनता, तो आई डैश पे बनता। अब बात करें लेंस L2 की, तो लेंस L2 पर प्रकाश की किरण किस दिशा से, तो इधर से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो इधर तो कोई पार्टिकुलर पॉइंट, ऐसा कोई खास पॉइंट है नहीं कि बताएं कि लेंस L2 पे प्रकाश की किरण कहां से आ रही है। तो इस लेंस L2 पे प्रकाश की किरण आई डैश से जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो लेंस L2 के लिए आई डैश ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये मुड़ जाएगा तो ये बनाएगा आई इमेज। यानी पहले लेंस L1 के लिए O ने ऑब्जेक्ट का काम किया और आई डैश ने इमेज का, और दूसरे लेंस के लिए आई डैश ने इमेज का काम किया और आई ने ऑब्जेक्ट का। अगर हम बात करें दो अवतल लेंसों की, तो उनका भी समतुल्य लेंस, समतुल्य फोकस दूरी जो है ज्ञात किया जा सकता है उनके समतुल्य लेंस का। तो इन दोनों लेंसों ने मिलकर क्या किया, तो ऑब्जेक्टों का फाइनल इमेज कहां पे बनाया, आई पे। अगर इन दोनों को हटा के और इनके बदले एक ही लेंस यहां पे रख दिया जाए, एक ही लेंस यहां पे रख दिया जाए और इसका नाम मान लिया जाए L, इसकी फोकस दूरी मान ली जाए f, तो ये लेंस अकेले क्या करेगा कि अकेले ऑब्जेक्ट O का इमेज कहां बना देगा, आई पर। इसीलिए यह जो लेंस L है, यह दोनों लेंसों L1 और L2 का इक्विवेलेंट लेंस कहलाएगा, और इसका जो फोकल लेंथ f है, ये दोनों लेंसों के फोकल लेंथ का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कहलाएगा। अब अगर हम बात करें अवतल लेंस की, तो यहाँ पे L1 और L2 नाम वाले दो लेंस जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः f1 और f2 हैं, ये संपर्क में रखे गए हैं। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ से प्रकाश की किरण चल रही है, तो पहले लेंस पर जो प्रकाश की किरण O से आ रही है, तो O ऑब्जेक्ट पहले लेंस के लिए O ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब इसने रे को क्या किया, थोड़ा डाइवर्ट किया। अब ये जो यहाँ से अगर ये लेंस नहीं होता तो यहाँ से कोई देखता तो उसको क्या लगता कि ये किरण यहाँ से आ रही है। तो पहले लेंस L1 के लिए क्या हुआ, तो पहले लेंस L1 के लिए O ने ऑब्जेक्ट का काम किया और आई डैश ने इमेज का काम किया, और दूसरे लेंस L2 पर ये प्रकाश की किरण आई डैश से जा रही है, जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो दूसरे लेंस L2 के लिए आई डैश ने ऑब्जेक्ट का काम किया और ये थोड़ा और मोड़ दिया। तो इसको अगर यहाँ से कोई देखेगा तो ये जो प्रकाश की किरण है, ये यहाँ आई से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो बच्चों यहाँ भी अगर इसके पार्ट को थोड़ा सा बढ़ाएं और इसके पार्ट को बढ़ाएं, इसको मिला दें, इसको बढ़ाएं, इसको बढ़ाएं और इसको मिला दें, तो इस लेंस का नाम मान लेते हैं L और इसका फोकस दूरी f। तो ये क्या होगा, ये दोनों अवतल लेंसों के बदले एक अवतल लेंस बन गया, यानी इनका इक्विवेलेंट लेंस हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि दोनों लेंसों L1 और L2 ने मिलकर ऑब्जेक्ट O का फाइनल इमेज बनाया है आई पर, और यदि इन दोनों को हटा दिया जाए और एक ही लेंस रख दिया जाए L जिसका फोकल लेंथ f हो, और ये ऑब्जेक्ट O का अकेले इमेज डायरेक्ट आई पे बना दे, तो इन दोनों लेंसों का ये इक्विवेलेंट लेंस कहलाएगा। तो उत्तल और अवतल भी ले सकते हैं।
अगर आप एक उत्तल लेंस लेते हैं फिर आप एक अवतल लेंस लेते हैं तो उनका भी इक्विवेलेंट आप पता कर सकते हैं। तो जैसे L1 F1 और L2 F2 दो लेंस रखे गए हैं। अब ये जो है ये ऑब्जेक्ट O है, यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ से चल रही है। अब जो है पहले लेंस के लिए O ऑब्जेक्ट का भी इस लेंस का क्या नेचर है, तो अपनी ओर मुड़ना, कन्वर्ज करना, अभिसरित करना। तो ये मुड़ेगी किरण को। अभिसरित करने का मतलब मोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर लेंस नहीं होता L2 तो ये प्रकाश की किरण सीधे यहाँ पे चली आती और यहाँ I डैश इमेज बन जाता। तो पहले लेंस L1 के लिए O ने ऑब्जेक्ट का काम किया और I डैश ने इमेज का काम किया। और इस लेंस का फोकल लेंथ अगर ज़्यादा है, अगर इस लेंस का फोकल लेंथ आपका ज़्यादा है तो इसका पावर कम होगा, इसकी शक्ति कम होगी और शक्ति कम होने के कारण यह अपने प्रकृति के अनुसार किरण को कम मोड़ पाएगा। तो इसका नेचर क्या है, इसका नेचर तो डाइवर्ज करना है। तो ये हल्का डाइवर्ज करेगा और ये रे आकर के यहाँ मिल सकता है और आई इमेज बन सकता है। तो ये फर्स्ट लेंस L1 के लिए O ने ऑब्जेक्ट का वर्क किया और I डैश ने इमेज का वर्क किया। और अगर दूसरे लेंस की बात करें तो दूसरे लेंस पर प्रकाश की किरण I डैश से जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो दूसरे लेंस L2 के लिए I डैश ऑब्जेक्ट और I इमेज का कार्य कर रहा है। अगर इसी इमेज की बात करें तो ये ऐसे भी इमेज बन सकता है, ऐसे भी अगर इस लेंस का जो है, अगर यहाँ देखते हैं कि ये लेंस L1, ये L2, इसका फोकल लेंथ F1, इसका फोकल लेंथ F2। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को क्या किया इसने, तो इसने ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे मान लेते हैं कोई रे आ रही है, तो इसने क्या किया, अगर ये दूसरा लेंस नहीं होता तो क्या होता, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बन जाता, तो इसका इमेज बन जाता आई डैश पे। अब ये दूसरे लेंस पे जो रे है, वो किरण जो है वो आई डैश से आती हुई प्रतीत हो रही है। और अगर इस लेंस का अपवर्तनांक ज़्यादा है या इसका फोकल लेंथ कम है, तो इसका फोकल लेंथ कम होगा तो इसका पावर ज़्यादा होगा। पावर ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, इस किरण को अपने नेचर के हिसाब से ज़्यादा मोड़ देगा। और तो यहाँ से अगर कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि ये किरण यहाँ से आ रही है। तो यहाँ भी बस वही बात है, लेंस L1 के लिए O ने ऑब्जेक्ट का काम किया और I डैश ने इमेज का, और लेंस L2 के लिए I डैश ने ऑब्जेक्ट का और I ने इमेज का कार्य किया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और भी कई प्रकार से लेंसों को बना सकते हैं। आगे कन्वेक्स, कनकेव, पीछे जो है कन्वेक्स रख सकते हैं। अब इसमें कोई भी एक फिगर लेकर के हम लोग व्यंजक को प्राप्त कर सकते हैं। अब व्यंजक को प्राप्त करने के लिए बाकी फिगर को हम मिटा देते हैं। तो अब यहाँ ये जो इमेज जो बन रहा है, कौन किसका ऑब्जेक्ट है, कौन किसका इमेज है, किसकी फोकल लेंथ कितनी है, अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे कि ताकि कोई अगर इसको पढ़ता भी है तो ये समझ पाए कि हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि माना L1 एवं L2 दो लेंस हैं जिनकी फोकस दूरियाँ क्रमशः F1 एवं जिनकी फोकस दूरियाँ क्रमशः F1 एवं F2 है, जिनकी फोकस दूरियाँ क्रमशः क्या हैं, तो F1 एवं F2 हैं। दो माना L1 एवं L2 दो लेंस है जिनकी फोकस दूरियां F1 एवं F2 है, क्या है, तो संपर्क में रखे गए हैं, संपर्क में रखे गए हैं। और इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, इनका समतुल्य लेंस L है जिसकी फोकस दूरी F है। इनका क्या है, तो इनका समतुल्य लेंस क्या है, तो L है जिसकी फोकस दूरी F है, जिसकी फोकस दूरी F है, तो F है। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, और इसके बारे में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि लेंस L1 के लिए
लेंस L1 के लिए O किसका, ऑब्जेक्ट वस्तु का, एवं I डैश किसका, एवं I डैश इमेज का तथा लेंस L2 के लिए एवं लेंस L2 के लिए क्या हो रहा है, तो L2 के लिए I डैश ऑब्जेक्ट का एवं I इमेज का कार्य कर रहा है, I इमेज का कार्य कर रहा है। तो ऐसा हम लोग इसका लैंग्वेज लिख देंगे कि L1 और L2 दो लेंस है, इनका फोकल लेंथ F1 F2 है, इनका दोनों के बदले एक लेंस जो है वो इक्वावेलेंट लेंस L है, इसका फोकल लेंथ F है। लेंस L1 के लिए O ऑब्जेक्ट का, I डैश इमेज का, और लेंस L2 के लिए I डैश ऑब्जेक्ट का और I इमेज का कार्य कर रहा है। तो इसके पहले बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था लेंस फार्मूला, तो लेंस फार्मूला आप यहाँ ले लेंगे फ्रॉम लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला में आप लोगों ने क्या पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये आपने फार्मूला प्राप्त किया। अब यहाँ अगर हम बात करें किसकी, तो फॉर लेंस L1 के लिए, L1 लेंस के लिए तो 1/, तो हम लोग इसको u मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, I को v और I डैश को v डैश मान लेते हैं। तो यहाँ 1/, लेंस L1 के लिए प्रतिबिंब का काम कौन कर रहा है, तो प्रतिबिंब का काम I डैश कर रहा है, तो v के जगह पर क्या कर देंगे, v डैश माइनस 1/u का काम तो u ही कर रहा है, और इसका फोकल लेंथ f के जगह पर क्या कर देंगे, तो F1 कर देंगे, और ये बन जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। और फिर क्या, तो फॉर लेंस L2, अब लेंस L2 के लिए आप देख रहे हैं कि लेंस L2 के लिए I का काम, प्रतिबिंब का काम कौन कर रहा है, तो I, और वस्तु का काम, तो यहां से जा रही है किरण तो I डैश, तो यहां पर 1/v के जगह पर v, क्योंकि इस लेंस के लिए प्रतिबिंब का काम लेंस L2 के लिए I कर रहा है v, और माइनस u, और u का काम इसके लिए I डैश यानी v डैश कर रहा है, और इक्वल टू 1/f2, इसका फोकल लेंथ क्या है, तो वो f2 है, और ये इक्वेशन 2 है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ u लिए तो माइनस u क्यों नहीं, अरे भाई लेंस फार्मूला जो हम लोगों ने प्राप्त किया था वो ऑलरेडी साइन कन्वेंशन स्कीम को, चिन्ह परिपाटी योजना को लागू करके ही प्राप्त किया था। तो अब यहाँ क्या हुआ है, यहाँ दोनों लेंसों को जोड़ दिया गया है, तो दोनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे। नाउ 1 + 2, तो इसका लेफ्ट साइड हो जाएगा 1/v डैश माइनस 1/u, और ये हो जाएगा प्लस 1/v माइनस 1/v डैश, और इधर जोड़ देंगे 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस वाले 1/v को यहाँ रोकेंगे, और ये हो जाएगा 1/u और 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये इक्वेशन क्या मिला, ये मिला 1/f, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f बाई 1/f1 प्लस 1/f2। अब ये दो लेंसों के समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक मिला। अब बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसका जनरल फार्मूला यहाँ दिख रहा है, चलो तो इसका जनरल फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/f1 1/f2 प्लस 1/fn, यानी अगर n लेंस जोड़े गए हों 2 4 10 20 तो सबका वहीं कर देंगे, उसका इक्विवेलेंट लेंस का फोकल लेंथ 1/f और इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/fn। और ऑलरेडी बच्चों हम लोग ये भी जानते हैं कि 1/f तो पावर होता है, p होता है, तो यहाँ 1/f के जगह पर क्या कर सकते हैं, तो p कर सकते हैं इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस pn। यानी अगर n लेंस दिए गए हैं और वे सभी क्या हैं, वे सभी संपर्क में रखे गए हैं, तो उनके शक्तियों को जोड़ दिया जाएगा सीधे, तो उनके इक्विवेलेंट जो है लेंस के पावर के बराबर हो जाएगा। तो इसका हेडिंग, अब ये जो व्यंजक है, अब इसका हेडिंग हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो इसका हेडिंग लिख सकते हैं संपर्क में रखे, क्या संपर्क में रखें दो लेंसों के समतुल्य फोकस दूरी,
लेंसों के समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक, समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक संपर्क में रखे दो लेंसों के समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक, ये इस रूप में फोकल लेंथ के रूप में या पावर के रूप में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स भी बना सकते हैं और इसके पहले वाले इमेज का भी अभ्यास कर सकते हैं। इमेज बनाने का अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, तो उससे आपको न्यूमेरिकल के स्ट्रक्चर में सुविधा होगी।